भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा। भक्त की भक्ति रूपी साधना ही भगवान को प्रतिष्ठित करती है। चारों युगों के भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाल है। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज है। भक्तमाल कथा में भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण और उनकी दिव्य भक्ति का दर्शन पूजन भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान अपने भक्तों तथा संतों के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अह भक्त पराधीनः कहकर भगवान ने स्वयं भक्तों के अधीन होने की बात स्वीकारी है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों की महिमा है। ज्ञान कर्म भक्ति एवं इनके विभिन्न रसों में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया तथा भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया, इसको समझने का साधन है श्री भक्तमाल। आइए श्रवण करते हैं। श्री भक्तमाल श्री गोपाल जी दास की कहानी। जाबनेर ग्राम में एक संत सेवी भक्त श्री गोपाल जी रहते थे। भगवान से भक्त को इष्ट मानने की, सेवा करने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी और उसका पालन किया। श्री गोपाल जी के कुल में एक सज्जन काकाजी विरक्त वैष्णव हो गए थे। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा प्रशंसा सुनी कि श्री गोपाल जी भक्तों को इष्टदेव मानते हैं। तब वे विरक्त संत श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि भगवन अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख न देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए। परिवार की सभी स्त्रियां एक ओर अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएगी। ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को अलग कमरे में छिपा दिया। तब इनको अंदर ले आए। घर की स्त्रियां भी संतों में बड़ी निष्ठा रखती थी। आथा इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकवश एक स्त्री ने बाहर झांककर संत जी को देखा। स्त्री की झांकते ही उन संत ने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। श्री गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, आपने एक कपोल गाल को तमाचा प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो क्या? दूसरा आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया। अत उसे रोष हो रहा है। एक गाल को तो संत की कृपा प्राप्त हो गई और दूसरा बिना कृपा के ही रह गया। कृपा करके इस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रियवाणी सुनकर उन वैष्णव संत के नेत्रों में आंसू भर आए। वह श्री गोपाल जी के चरणों में लिपट गए क्या और बोले, आपकी संतनिष्ठा अलौकिक है। मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा भगवान के भक्त को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। यह कहानी श्री भक्तमाल श्री लक्ष्मण जी की है। एक बड़े प्रेमी महात्मा थे जिनकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी। उनस नाम था श्री लक्ष्मण जी। भक्त लक्ष्मण जी बड़े सद्भाव से साधुओं की सेवा करते थे। बिना किसी रोक टोक के लक्ष्मण जी के यहाँ संतों का दिन रात आवागमन रहता था। संतों के वेश मात्र का आदर लक्ष्मण जी करते थे। इनकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट ने भी संतवेश धारण कर लिया और कई दिन तक लक्ष्मण भक्त के यहाँ रहा। लक्ष्मण जी उसकी भी सेवा करते रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी वेशनिष्ठ संत थे। एक दिन मौका पाकर वह वेशधारी भगवान के मंदिर में घुस गया।
भगवान के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग गया। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास लाए और बोले, देखो, यह तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, इन संत को सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे मांस जो कुछ है इन्हीं का है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते? वह सामान लेकर गया तो भगवान भी साथ साथ चले, फिर उसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद अंतर्धान हो गए। इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखे। इस तरह कभी प्रकट कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ। भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी भगवान की यह लीला है। मैं भक्त की चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय के दुष्ट भाव को खोलकर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रताप से वह सच्चा संत बन गया। इस तरह संत वेश में अपार निष्ठा के कारण भगवान ने श्री लक्ष्मण जी पर कृपा की।